Hello everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। एक पेशेंट की काफ़ी दिन से डिमांड थी सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए, उनके सजेशन पे ये वीडियो बना रही हूँ, बट कुछ टाइम इश्यूज होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए जानते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या होता है। ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है और उन लोगों में ये आर्थराइटिस होता है जिनमें ऑटो इम्यूनिटी लॉन्च करती है, मीन्स जिनमें ऑटो इम्यूनिटी की टेंडेंसीज हैं, उनमें इस तरह के आर्थराइटिस होते हैं और ये सोरियासिस की कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाता है। इसका जो मेन क्लासिकल फीचर है वो है स्वेलिंग होना उंगलियों में, हाथ की, पैर में जो मेन टो होता है, ग्रेट टो, उसमें स्पेशली, और बाकी उंगलियों में स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, लाल होना, उनका सूजन आना, ये उसके सिम्टम है। और जो पिक्यूलियर सिम्टम है, 30% पॉपुलेशन जो सोरियासिस से सफर कर रही है, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये सोरियाटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट होते हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसे पहचाना कैसे जाए, इसकी डायग्नोसिस क्या है और इसके लिए कुछ हेल्पफुल मेडिसिन क्या हो सकती हैं, ये हम लास्ट तक देखेंगे। तो हमसे कनेक्टेड रहें इस वीडियो में। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, स्टिफनेस रहेगी, मीन्स मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ये इन्फ्लामेटरी साइंस भी कहलाते हैं। साथ ही साथ वो एरिया गर्म होगा, वहां पर हीट महसूस होगी, ऐसा लगेगा कोई छुएगा कि गर्म है। अब ये दो टाइप का है, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में 2 से 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है, रेंडम इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई जैसे इस उंगली का हो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी उंगली हो, अगले 2, 4, 6 दिन बाद कोई और रिस्ट जॉइंट हो जाए, एल्बो जॉइंट हो जाए, कोई सा भी जॉइंट रेंडमली इन्वॉल्व हो जाता है। एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है। दूसरी वेराइटी है सिमेट्रिकल। इसमें ये है कि यदि ये उंगली इन्वॉल्व है तो दूसरे हाथ की भी वही उंगली इन्वॉल्व होगी, सिमेट्रिकली चलेगा। जो जॉइंट राइट साइड का इन्वॉल्व होगा वही लेफ्ट साइड का इन्वॉल्व होता है, वो होता है सिमेट्रिकल वन। इसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल मींस पास के और डिस्टल दूर के, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल्स होती हैं और फेलेंजेस होती हैं, उनका जो जॉइंट बनता है उसे भी ये इन्वॉल्व करती है। वहां पर भी पेन होता है और बहुत सिवियर पेन होता है। इसके अलावा फिंगर्स, नेल्स और स्किन, सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। हर जगह रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी और पेन रहता है। हीट भी फील होती है, गरम गरम महसूस होता है। जब फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें स्वेलिंग आए, उसमें सूजन आए, तो उसे डेक्टाइलाइटिस कहते हैं। और नेक्स्ट टर्म है हाइपरकेराटोसिस, मींस जो थिकनिंग होने लगती है स्किन की, उसे कहते हैं हाइपरकेराटोसिस। सोरियासिस में मेनली जो स्किन लीजन्स होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर सरफेसेस में। जैसे ये हाथ है तो ये होता है फ्लेक्सर सरफेस, और ये जो पीछे वाला होगा दैट इज एक्सटेंसर सरफेस, क्योंकि ये एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंसर सरफेसेस पे सोरियासिस के इरप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैल्प हो गया, फेस वगैरह में, मतलब जो ओपन एरिया है वहाँ होता है, नेजल क्लेफ्ट में होता है, अम्बलाइकल रीजन में होता है। तो यहाँ इरप्शंस होते हैं और यहाँ की स्किन इन्वॉल्व होती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस के केस में मेनली जो बैक पेन होता है वो लोअर एरिया में होता है और बहुत सिवियर होता है, सैक्रल रीजन में होता है। कॉक्सिक्स लास्ट टेलबोन होती है, उसके ऊपर सेक्रम होता है, वहां पर मेनली इसका बैक पेन होता है।
इसमें एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो सोल्स होते हैं फीट के वहाँ भी पेन होता है, और बहुत ज़्यादा सिवियर एग्जॉस्टेड रहता है पेशेंट, मीन्स थका हुआ, कितना भी आराम कर ले उसे एनर्जी फील नहीं होती है खुद में। सीवियर प्रोस्ट्रेशन और एग्जॉशन फील होता है पेशेंट को, मीन्स वो कितना भी रेस्ट करे उसे महीनों हफ्तों तक ये थकान महसूस होती रहती है। यदि इस डिसीज का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में बोन्स में डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस बनने लगती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, उसमें पोर्स होने लगते हैं, डैमेज होने लगता है, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस में कन्वर्ट हो सकती है या जॉइंट डैमेज में, मीन्स जॉइंट ब्रेक होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है। तो जिनमें सोरियासिस की हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है या हेरिडिटरी है या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी मीन्स ज़्यादा मोटापा, या फिर फैमिलियल सोरियासिस की हिस्ट्री, उन केसेस में सोरियाटिक आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एग्जैक्ट कॉज नहीं नोन है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रतीत होती है, उससे रिजेंबल करती है ये डिसीज। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ इसकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि क्या प्रीवियस में सोरियासिस था या फैमिलियल हिस्ट्री में सोरियासिस है, ये सब पूछा जाता है। ब्लड टेस्ट, एक्सरे ये सभी करवाए जाते हैं। इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन में बोन्स की कंडीशंस भी देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो पहला है ओलिगो आर्टिकुलर, ये माइल्ड वैरायटी का है और इसमें 3 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है पॉली आर्टिकुलर, 25% केसेस इस वैरायटी में पहुंचते हैं और इसमें 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सिमेट्रिकली ये दोनों तरफ की बॉडी को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, 5% केसेस इस वैरायटी के होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखा जाता है बोन्स में। नेक्स्ट है स्पॉन्डिल आर्थराइटिस, इसमें स्टिफनेस होती है नेक में और सेक्रोइलियक जॉइंट में। इसके अलावा हाथ और पैर के जॉइंट्स को भी ये कभी कभी इन्वॉल्व कर लेता है। और लास्ट है डिस्टल इंटरफेरेंजियल आर्थराइटिस, 5% केसेस इस तरह के होते हैं। ये उंगलियों के पास के एरिया को इन्वॉल्व करते हैं, डिस्टल एरिया को, दूर का जो एरिया है उसे इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है और बहुत पेनफुल होता है वहाँ के जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं एलोपैथी में या फिर पेन किलर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि इसे ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं और साथ ही साथ इसका होम्योपैथिक कॉज भी जानेंगे। तो जो कॉज है सोरियासिस का वो है सेपरेशन कन्फ्लिक्ट, किसी से सेपरेट होने के बाद ये थॉट प्रोसेस आना कि हम सेपरेट हुए हैं, उसकी वजह से फोर्सिकन फीलिंग होना या सैड होना, एंगर होना, जो भी रिएक्शंस है उस हिसाब से डिसीज फ्लेयर अप होती है सोरियासिस। ये उसका कॉज है सेपरेशन कन्फ्लिक्ट। और आर्थराइटिस का है सेल्फ वर्थ कन्फ्लिक्ट, मीन्स मेरी वैल्यू नहीं की गई है, तो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सम व्हाट एस्टीम रिलेटेड है, रिस्पेक्ट रिलेटेड है, डिग्निटी रिलेटेड है, तो ये होम्योपैथिक कॉज है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसमें खास बात ये है कि इन्फ्लामेशन होने के बाद भी, जॉइंट्स में स्वेलिंग, रेडनेस होने के बाद भी, इसमें जो पैर के तलवे होते हैं, फीट होते हैं, सोल्स होते हैं, वो बहुत ठंडे फील होते हैं पेशेंट को। इन्फ्लामेशन रहेगा जॉइंट्स में और बहुत ड्रॉइंग और टीयरिंग टाइप पेन होगा। एल्बो से लेकर एक्जिला तक एक्सटेंड करता है ये पेन। इसके अलावा हाथ के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
हम बात करें इसके मेंटल जनरल्स की, तो पेशेंट बहुत एंशियस होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इसे, बहुत रेस्टलेस होता है और अपनी रिकवरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि मैं कभी रिकवर कर ही नहीं पाऊंगा। खुद की हेल्थ से ज़्यादा इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। फियर होता है डेथ का, फियर रिकवरी से भी है कि मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, और बीमार होने का भी डर लगता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो आर्सेनिक एल्बम हेल्प कर सकती है ऐसे केसेस को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। तो इसमें भी ड्रॉइंग टीयरिंग पेन होगा और पेन बहुत सिवियर होता है, जलन के साथ होता है, बर्निंग बहुत ज़्यादा फील होती है पेशेंट को। उसको हाथ के तलवे और पैर के तलवे बहुत ज़्यादा गर्म फील होते हैं, बहुत सिवियर बर्निंग रहती है और वो कवर नहीं करना चाहता है। सोएगा तो पैर खोल कर सोता है, पैर के तलवे खुले रहते हैं। टच से, मोशन से इसे प्रॉब्लम है, एग्रावेशन है। चलना इसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जॉइंट्स में पेन बढ़ जाता है और हर जॉइंट में इसमें स्वेलिंग देखने मिलती है। हम बात करें इसके मेंटल जनरल्स की, तो पेशेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। इसे घर में चेंजेस करना पसंद आता है। जैसे आज सोफा इस जगह पे रखा है तो वो थोड़े दिन बाद चाहेगा कि अब उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। वो घर के चेंजेस करता रहता है, डेकोरेशंस के। इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन एक दूसरे से बात कर करके वो नॉलेज गेन करता है और उसी नॉलेज को वो शो करना पसंद करता है, वो भी बढ़ा चढ़ा कर कि मेरे इससे संबंध है, उससे कांटेक्ट है, मैं तो मंत्री को जानता हूँ। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इसके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं और इसे हर कचरा भी पसंद आता है। इसके लिए एक रूब्रिक भी है, रैग्स सीम्स ब्यूटीफुल, मतलब हर कचरा जो भी है वो उसे संभाल के रखता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो सल्फर हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड। तो इसमें फिंगर्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं और पैर के तलवे। इसे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पैर के तलवे की स्किन चैप्ड होती है, फटी फटी रहती है। सोरियाटिक इरप्शंस इसके पैर में ज़्यादा आते हैं, तो वो जब चलता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। स्केली इरप्शंस होते हैं और पस्चुलर वैरायटी के होता है सोरियासिस इसमें। उस वजह से जब जॉइंट पेन होता है तो फीवरिश ज़्यादा महसूस होता है इसे, क्योंकि हर जगह पस्चुलर इरप्शंस भी होते हैं और डिफ़िकल्टी है चलने में। हम बात करें इसकी मेंटल सिम्टम्स की, तो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, म्यूज़िक एग्रावेट करती है इसे, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, हर चीज़ को अपोज करना पसंद करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। कोई टच करे, कोई इसकी तरफ देखे भी तो ये बियर नहीं करता, बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है इसके अंदर। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं, तो एंटिम क्रूड हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। तो इसमें जो इरप्शंस है वो बहुत ज़्यादा रेडिश होंगे, तो जॉइंट्स भी बहुत रेडिश होंगे। जॉइंट्स के आसपास उसके चारों तरफ इरप्शंस होते हैं सोरियासिस के और जॉइंट्स बहुत पेनफुल होंगे। इरप्शंस में इचिंग बहुत होती है, पेशेंट स्क्रैच करता है तो ब्लीडिंग भी होती है। इसे बिस्तर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, बेड में एग्रावेशन है, लेटेगा और खुजली स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सिवियर होगी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है क्रैक्स में, जैसे ही क्रैक होंगे तो वो ब्लीड करना चालू कर देंगे। चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके सोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करें मेंटल जनरल्स की, तो पेशेंट हमेशा होपलेस रहता है, उसे ज़रा भी आशा नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि वो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। डिसीज़ का भी फियर है इसे और फियर ऑफ पॉवर्टी है, गरीब होने से डरता है और कुछ काम भी नहीं करना चाहता, अवर्जन टू वर्क है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो सोराइनम हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है ऑरम। तो जो डिस्ट्रक्टिव स्टेज का हमने समझा था आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, उन केसेस में ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इसके स्किन इरप्शंस भी डीप और अल्सरेटिव होते हैं और यदि बोन्स इन्वॉल्व होंगी तो उसमें भी डीप डिस्ट्रक्शन होगा। तो जो बोन्स इन्वॉल्व होगी उसमें यदि डिस्ट्रक्शन होने लगे तो इसका चलना, वॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रेम्बलिंग होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं जब भी चलता है।
इसके पैर के तलवे हमेशा कोल्ड रहेंगे और बहुत ऑफेंसिव फाउल स्वेटिंग होती है पैर के तलवों से, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का लेवल होता है, अल्सरेशंस तक हो जाते हैं, मीन्स अंदर तक परफोरेशन भी होते हैं। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के ऊपर लेके रखता है, ड्यूटी बाउंडेड होता है, हमेशा अकेलापन लगता है, फोरसिकन फीलिंग होती है और सेल्फ कन्फ्लिक्ट रहता है इसके अंदर, हमेशा सुसाइडल थॉट्स रहते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट की इच्छा भी होती है या कई बार अटेम्प्ट भी कर लेता है। बहुत ज़्यादा वर्थलेसनेस फीलिंग होती है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, डिस्गस्ट होता है लाइफ से कि जीना ही नहीं। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो ऑरम मेडिसिन भी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है और हमारी वेबसाइट पेज लिंक भी इसमें अवेलेबल है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, ये हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.